नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को रखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ऐसा तो होता ही होगा कि अमावस्या क्या है और इसे साल में कितनी बार मनाई जाती है और अमावस्या के दिन इसका स्वामी कौन है और इस सारी अमावस्या के नाम क्या क्या है। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं और हम अमावस्या के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम अमावस्या के बारे में सारी बात लेकर आए हैं। साथ ही साथ इस अमावस्या का नाम क्या है और इन सारी अमावस्या साल में कितनी अमावस्याएं होती हैं, इन अमावस्याओं के नाम क्या है, उनके स्वामी कौन है और अमावस्या का महत्व क्या है, इन सभी बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की अमावस्या के बारे में सारी जानकारी लेके भगवान भोलेनाथ का नाम। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या का शुभ संयोग बनता है। दरअसल चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। अमा के कई नामों की चर्चा होती है, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्रमा संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या प्रत्येक माह में एक बार ही आती है, यानी कि वर्ष के 12 महीने में 12 अमावस्याएं होती हैं। धर्म शास्त्रों की बात करें तो अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अब चलिए जानते हैं प्रमुख अमावस्या कौन सी है। प्रमुख अमावस्याएं का नाम है सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या आदि मुख्य अमावस्याएं होती हैं। अब चलिए हम बारी बारी से इन सभी अमावस्याओं के बारे में जानते हैं। सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत रखने से चंद्र का दोष दूर होता है और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन खासकर महिलाओं को विशेष रूप से अपने पति के लंबी जीवन के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। अब भौमवती अमावस्या की बात करते हैं। मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा गया है। भौम अर्थात मंगल। इस दिन व्रत रखने से कर्ज का संकट समाप्त होता है। विशेषकर इस दिन धन धान्य की कामना और कर्ज से मुक्ति के लिए व्रत रखा जाता है। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में बड़ा विशेष महत्व है, जो कि माघ माह में आती है। इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन गंगा तट पर स्नान दान आदि का बड़ा महत्व बताया गया है। शनि अमावस्या,
शनि के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। महालय अमावस्या की बात करें तो महालया अमावस्या को पितृक्ष की सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अन्नदान और तर्पण आदि करने से पूर्वजों को प्रसन्नता मिलती है। हरियाली अमावस्या, महादेव के प्रिय महाश्रावण में हरियाली अमावस्या आती है, जिसे महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुक्कला और उड़ीसा में चितलागी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पौधारोपण करने का महत्व है। इस दिन पितरों की शांति हेतु भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। अब हम दिवाली अमावस्या की बात करें तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या के समय दीपोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन रात सबसे घनी होती है। मूल रूप से यह अमावस्या माता कालिका से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी पूजा का महत्व है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का महत्व भी है। कहते हैं कि दोनों ही देवियों का इसी दिन जन्म हुआ था। इसी दिन दिवाली का मुख्य त्योहार देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम कुश ग्रहणी अमावस्या की बात करें तो कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा गया है। इस दिन की पिथौरी अमावस्या भी कहा जाता है। पिथौरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। अन्य सभी अमावस्या दान और स्नान के महत्व की है। वह जिस वार को आती है उसी वार के नाम से जानी जाती है। मूलतः इनके नाम 12 माह के नामों पर आधारित भी होते हैं। अमावस्या पर रखी जाने वाली सावधानियां के बारे में बात करें तो अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन, मदिरापान से दूर रहना चाहिए। इस तरह से अमावस्या के दिन इन सभी सावधानियों को बरतकर हम भगवान की पूजा करें।